अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब और आप देख रहे हैं ज़र न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं चकवाल के कदीमी छप्पड़ बाज़ार में मौजूद हूं। हर साल की तरह इस साल भी जो है वो जश्न आज़ादी को मनाने के लिए छप्पड़ बाज़ार जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के जो जश्न आज़ादी को मनाने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल भी हैं। यहाँ पर बच्चों की तैयारियाँ जो है यहाँ पर ज़ोरों शोर से हैं। फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को यहाँ पर साथ लेकर आ रही हैं और 76वें यौम आज़ादी को शयान शान तरीके से मनाने के लिए ख़रीदारी कर रही हैं। जश्न आज़ादी बिलाशुबा एक आज़ाद कौम के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आज़ाद फ़िज़ाओं में हम रह कर जो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, अपनी इबादत और अपनी तमाम जो मसरूफियात हैं वो अपने ऐसे ज़िंदा कौमें जो हैं वो इस जश्न आज़ादी को बड़े ही जोशो खरोश से मनाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे कि ये जश्न आज़ादी को किस तरीके से मनाते हैं। तो आइए हम चलते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर जश्न आज़ादी का स्टॉल सजाया हुआ है, तो आप किस तरह इस जश्न आज़ादी को मना रहे हैं और कैसा यहाँ पर लोगों का रुझान है, लोग कैसी ख़रीदारी कर रहे हैं जश्न आज़ादी की? 2013-2012 से शुरू माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है और ख़रीदारी भी अच्छी करते हैं लोग माशाल्लाह। हर बंदा खुश होता है इस काम के लिए, भाई आ जाते हैं, ले लेते हैं ख़रीदारी। 1000, 1200, 1500, 2000 तक ख़रीदारी, कोई लोग ज़्यादा भी कर लेते हैं माशाल्लाह। हमें भी प्रॉफिट आ जाती है, हम हर साल लगाते हैं, 10-15 दिन होता है, तो माशाल्लाह हम भी खुश, पाकिस्तान भी सारा माशाल्लाह बेहतरीन खुशी मना लेता है। हमारी तरफ से हम ये स्टॉल लगाते हैं हर साल माशाल्लाह। हम बच्चों को रोज़ी भी बन जाते हैं और काम साथ साथ हम खुशी भी मना लेते हैं 14 अगस्त की। अच्छा, कि महंगाई की बड़ी रेशो है आई हुई है, लहर एक है, तो आप क्या देखते हैं कि इस दफ़ा जो सामान आपने ख़रीदा है पिछले साल की निस्बत इस साल वो महंगा है या सस्ता मिला है आपको? जी सर, रेटों में बहुत फ़र्क आया हुआ है। अभी तकरीबन 100 रुपये की चीज़ 200-300 में चली गई है। इधर ग्राहक मजबूर होते हैं, कहते हैं महंगा है महंगा, हम खुद महंगा लेके आए, लेकिन रेटों में फ़र्क आ गया, महंगाई हो गई है। इसका भी आप पाकिस्तान को चाहिए कोशिश करें भाई महंगाई थोड़ा सा कम कर दें, ये हुक्मरान को बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। जी बिल्कुल, आपने जैसे इनकी गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पर ख़रीदारी तो बहुत जोशो खरोश से है, यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, यहाँ पर जोशो खरोश से वो तैयारियाँ भी जो है वो कर रहे हैं, मगर महंगाई ने जो है वो इस दफ़ा जश्न आज़ादी को जो मुतासिर तो किया है, रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदार जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो यहाँ पर इस स्टॉल पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये क्या कहेंगे। जी भाई, आप बताइएगा कि आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो आपने खुद माशाल्लाह पन्ना डाला हुआ है, तो लोगों को क्या रिस्पॉन्स है, क्या खरीदारी है? माशाल्लाह खरीदारी अच्छी हो रही है, ठीक है, लोग खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान की, ये मनानी चाहिए ये, ठीक है। महंगाई हो, सस्ती हो, जैसी भी हो महंगाई, पाकिस्तान की खुशी मनानी चाहिए बस मेरे लिए। जी बिल्कुल, इनका तो ये कहना है महंगाई हो या ना हो, हमें जो है वो अपनी जो है वो खुशी मनानी चाहिए। तो यहाँ पर एक और साहब हैं जिन्होंने सर पर जो है वो पाकिस्तानी कैप डाली हुई है, और हम इनसे अब पूछेंगे कि ये तो अभी 2 दिन रहते हैं और अभी से ये जश्न मना रहे हैं। तो भाई आप बताइए, माशाल्लाह कैप भी डाली हुई है, तो क्या आपने अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए भी कोई ख़रीदारी की है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हमने ख़रीदारी की है, काफ़ी की है, शुक्र अल्लाह का। बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, और ये तो हम वैसे ही यहाँ पर ही होते हैं माशाल्लाह, पहनते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। पर हमें खुशी है, ये तो हमें 12 महीने इसका ख्याल करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान का ख्याल इस तरह रखें तो ये पाकिस्तान की ये हालत भी ना हो जो महंगाई आज तक हुई भी है। हर फर्द को चाहिए कि पाकिस्तान में जनाब जो मुश्किलात है वो खुद ही दूर करे, ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत वालों ने दूर करनी है। बाकी हम माशाल्लाह ये बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है हमें इस चीज़ को बनाते हुए, और हमें ज़रूर बनाना चाहिए, खुशी तो बनानी। अच्छा, क्या आप चकवाल की आवाम को क्या पैगाम देंगे कि 14 अगस्त जो वन व्हीलिंग करते हैं, ये दूसरे जो हुल्लड़बाजी करते हैं, क्या आज़ादी को इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हादसात भी होते हैं, तो नौजवानों को आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सरासर गलत है, सर व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, हर बंदों के माशाल्लाह किसी का एक बेटा है, किसी का 2 बेटे हैं, जिसकी जवान औलाद है, फिर पीछे उनके माँ बाप को मसला होता है, तो ज़ाहिर बात है ये अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि इस जश्न आज़ादी को आप जोशो खरोश से तो ज़रूर मनाएं, मगर जो ये वन व्हीलिंग और इस तरह की जो हरकत हैं वो उनसे आपको जो है वो परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कभी आपकी मौत का भी इस सबब बन सकते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पर बाज़ार के कुछ और जो स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं उनका विज़िट करवाते हैं, और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो जश्न आज़ादी को किस तरह मना रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान को कैसा देखा यहाँ पर आज़ादी के बाद, क्या पाकिस्तान की हालत कुछ बदली है। तो आइए चलते हैं बाज़ार की तरफ।
मेरे साथ सदर मर्चेंट यूनियन जो है वो यूसुफ मुगल साहब मौजूद हैं, जो पुराने यहाँ पर जो है वो यहाँ के दुकानदार भी हैं, बाज़ार के जो कदीमी बाज़ार में जो है काफ़ी अरसे से यहाँ पर जो है वो अपनी खिदमात यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे अब पूछेंगे कि पाकिस्तान आज़ाद हुए हुए 76 साल हो गए, पाकिस्तान को आज़ाद होने के बाद कैसी उसकी हालत देख रहे हैं और आज़ादी का दिन ये किस तरह मनाते हैं। यूसुफ साहब बताइएगा, 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, तो आप किस तरह आज़ादी का जश्न मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बच्चा बात ये है कि हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर सरबराह मुसल्लत हुए हैं ना, उन्होंने हमारी आज़ादी को सबकदोश कर दिया है। इस टाइम जो महंगाई की पोजीशन और हालत है वो ये है कि आम आदमी रोटी से भी तंग है। और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का इतनी मोहब्बत है लोगों के अंदर कि इतनी महंगाई के बावजूद ख़रीदारियाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान बना रहे हैं, खुश हैं पाकिस्तान से। लेकिन हमारे जो सरबराह हैं वो अपनी हर किस्म की सहूलत मौजूद है और आवाम का उनको कोई ख्याल नहीं। आवाम को आटा, चीनी, बिजली, गैस सब कुछ उन्होंने रगड़ा निकाल दिया है। और आप जो है कोई 200 कारें ले रहा है, कोई मराते ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान को संभालने वाला अब तक कोई नहीं आया। कोई हुकूमत भी आई है उसने पाकिस्तान की बका के लिए कुछ नहीं किया अब तक। गरीब आवाम जो है वो गरीब से गरीब होती चली गई है। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि 76 साल बरस गए, 76 साल में आपने कैसा देखा जो पाकिस्तान पहले कायद आज़म ने आज़ाद करवाया और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है। जब कायद आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद कराया था 1964-62 में 1 रुपये का 3.5 किलो आटा मिलता था। वही आटा इस टाइम 150 रुपये किलो है। आप फ़र्क देख लें क्या है कि जिस वक़्त घी जो है वो 50 रुपए का कोई नहीं किलो लेना चाहता था। डालडा घी छुपा कर लेकर जाते थे लोग अपने घरों को। अब ये पोजीशन है कि वो मारे मारे फिरते हैं और स्टोरों पे जाते हैं, उन्हें 600 रुपये किलो, 500 रुपये किलो भी नहीं मिलता घी। तो इसलिए बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो बहुत अच्छी हालत थी। अब जो है पाकिस्तान का इन्होंने खा खा के इसको खोखला कर दिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यूसुफ मुगल साहब की गुफ्तगू सुनी, पुराने ये बुज़ुर्ग हमारे यहाँ पर, उन्होंने यही कहा कि 76 साल पहले जो पाकिस्तान था और आज के पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। पहले जो ज़िंदगी गुजारनी आम आदमी के लिए बहुत ही आसान थी, मगर आज के दौर में जो वो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुकी है। जब आटा जो है, चीनी और दालें और अशियाए खुर्दनोश जैसी चीज़ें आवाम को मुयस्सर ना हो, तो उस ज़िंदा कौम जो है वो अपना जश्न आज़ादी कैसे मनाए। मगर इन्होंने ये भी कहा कि महंगाई के इस दौर में भी जो है वो आवाम जो है वो निकली है घरों से और अपने आज़ादी के दिन को मनाने के लिए यहाँ पर जो है वो तैयारियाँ कर रही है। तो आइए चलते हैं और दुकानदारों से पूछते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर जो है वो जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो सामान ले कर रखा हुआ है, तो कैसे कैसे यहाँ पर जो लोग अपनी आज़ादी को मना रहे हैं। जी नज़ीर, इस वक्त मैं एक शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर जो पाकिस्तानी जो परचम के बने हुए यहाँ पर मलबूसात भी जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस दुकान के जो है वो ऑनर समी मौजूद हैं, जो बड़े ही मुतारक यहाँ पर रहते हैं हर वक्त। चाहे जश्न आज़ादी का दिन हो या कोई और भी त्यौहार हो, तो ये बड़ा जोश व खरोश से जो है वो यहाँ पर इसको मनाते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि काफ़ी अरसे से जो है वो शॉप पर जो ये मलबूसात बेच रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं, समी साहब ये बताइएगा, छोटे बच्चों के कपड़े जो अभी आप यहाँ पर दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तानी परचम बने हुए हैं, तो क्या रेट है इस साल और पिछले साल, कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? रेट में तो काफ़ी सारा फ़र्क है, लेकिन इस साल जो है ना मतलब कम का पोजीशन नहीं है। इस साल कपड़े बहुत कम बिक रहे हैं, महंगाई है, अवाम नहीं ले रहे। मतलब इस साल जो है ना मतलब वो रेट में भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा महंगाई है, अवाम इतना तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं, जो पिछले साल एक सूट अगर 500 का था, तो इस साल आपको कितने का पड़ा है? वो तकरीबन 750-800 रुपये का पड़े। 200-250 रुपये सूट में फ़र्क है। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं कि आपने यहाँ पर क्या क्या जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं जिस पर आवाम जो है वो आ रही है और आपसे ख़रीदारी कर रही है? हमारे पास बच्चों के सूट है, लेडी ड्रेस है, लड़कों के भी टी शर्ट है, ट्राउज़र शर्ट है, यानी 14 अगस्त के फुल वैरायटी हमारे पास है। हर चीज़ है, झंडे बैज हर चीज़ हमारे पास है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जश्न आज़ादी किस तरह मनाते हैं? कुछ तैयारी आपने खुद भी की है? इंशाल्लाह, हमारा अपना मुल्क है, हम क्यों नहीं बनाते। हम पाकिस्तानी हैं, हम जिस तरह आप लोग के बनाते जिस तरह वैसा हम भी बनाते हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, जो सूट पिछले साल 500 का था, तो हर सूट के साथ 200 से 300 का जो है वो फ़र्क पड़ा, और मगर महंगाई की वजह से जो सूट्स का कारोबार है इस साल, वो पिछले साल की निस्बत बहुत कम है। और ये जो लाखों रुपए का माल यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, ये भी परेशान बैठे हुए हैं कि अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और इनका सामान ये इसी साल निकल जाएगा या अगले साल इसी सामान को फिर ये जो है फ़रोख्त करेंगे। जी नज़ीर, जैसा कि आपने आज़ादी के हवाले से ज़र न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम देखा, यहाँ पर जो है वो हमने आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स का विज़िट भी कराया, जहाँ पर जो शहरी जो है वो जश्न आज़ादी को मनाने के लिए बड़े ही पुरजोश हैं। कोई झंडे ख़रीद रहा है, तो कोई झंडियाँ, तो कोई अपने घर को सजाने के लिए जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो तैयारियाँ कर रहा है, परचम को ख़रीद रहा है, घरों को सजा रहा है, क्योंकि कौमी परचम हमारा जो है वो फ़ख्र है और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो कायद-ए-आज़म ने जो है इसको आज़ाद करवाया, हमें एक आज़ाद ममलिकत दिलवाई है। हमारे लिए बड़ी ही एक जो है वो ज़िंदा कौमों की मिसाल बनी, और हम जो है वो बड़े अपना ज़िंदा कौमें जो है वो जश्न आज़ादी बड़ी पुरजोशो जोश से मनाते हैं, घरों को सजाते हैं। तो वहीं ज़िले इंतज़ामिया जो है वो चकवाल की शैली के लिए बहुत सारे यहाँ पर जो प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। हम इसी प्रोग्राम की वजह से हम नौजवानों से भी ये अपील करेंगे कि आज़ादी का दिन मनाएँ, मगर वन व्हीलिंग और दीगर ऐसे जो चीज़ें उससे इज्तनाब करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बच सके और आपके वालिदैन जो है वो आपके साथ बड़ी मेहनत करते हैं। तो इस आज़ादी को आप ज़रूर मनाएं, जोश व खरोश से मनाएं, क्योंकि ज़िंदा कौमें जो हैं वो अपने आज़ादी के दिन को बड़े ही जोश व खरोश मनाते हैं। ज़र न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से एलियानी चकवाल और पूरी कौम को जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक। अपने मेज़बान राजा साकिब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।